किसी मित्र ने पूछा है, गुरु और शिष्य के प्रेम के संबंध में चर्चा करें। गुरु और शिष्य के प्रेम के संबंध में चर्चा, कैसे शिष्य गुरु पर मर मिटे। मर ही सकते हो तभी बच सकते हो, बगैर मरे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। गुरु के सामने जीते जीते तो मौत है, गुरु की मौजूदगी तो मौत है। उस मौत के पीछे तो प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम और है क्या? गुरु क्षमा है, गुरु परवाना है। वैसे लोग करते हैं चर्चा, क्षमा जहाँ प्रज्वलित है वहाँ परवाने आई जाते हैं, उनको जल जाना पड़ता है। पर वास्तव में सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो परवाने हैं वो भी गुरु ही बनाता है। इससे पहले वो बनेंगे भी कैसे? गुरु ही परवाने बनाता है, वही परवाने क्षमा बनते हैं गुरु की मौजूदगी में। इसलिए गुरु क्षमा भी है, परवाना भी है, दोनों गुरु के अंदर मौजूदगी है। ये अब तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारी प्यास कैसी है। अगर तुम वास्तव में प्यासे हो, इसमें फिर कोई शक नहीं है कि तुम एक दिन एक कुएं की तरह दूसरों की प्यास बुझाना शुरू कर दोगे, तुम्हारा भी अपना दिया जल जाएगा। प्रेम तो वो शक्ति है। संसार के प्रेम के बाद जब हम गुरु के प्रेम में पड़ते हैं, इसके बाद फिर कोई प्रेम शेष नहीं रह जाता, क्योंकि फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। संसार के सारे प्रेम स्वार्थों से भरे हुए हैं, उसमें सब स्वार्थ हैं। पर गुरु का प्रेम तो ऐसा है जैसे वास्तव में प्यासा और कुआं। और एक बार प्यासा और कुआं जब दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, फिर जो घटता है वो फिर एक हो जाता है, उसमें दुई नहीं रह जाती है, ज्योत में ज्योत फिर समाती है। इसीलिए गुरु की मौजूदगी में एक महान अवसर है तुम्हारे जीवन में। तुम अपने आप को हर हाल में उस स्थिति में पहुंचा सकते हो जहां के लिए तुम अपनी यात्रा कर रहे हो। प्रेम ही अंतिम संभावना है व्यक्ति की जो जीवन में प्रज्वलित होती है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम ही तो परमात्मा है। उसी के साथ तो तुम फिर जीते हो। फिर जो कुछ भी घटता है तुम्हारे जीवन में उस प्रेम के साथ होकर गुजरता है। और जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम विकसित होता है वैसे वैसे तुम गुरु के नज़दीक भी आते जाते हो। और एक दिन गुरु की नज़दीक में तुम ऐसे समा जाते हो कि जैसे अब गुरु और तुम में कोई भेद ही नहीं है। तब तुम मरे, तब तुम मिटे। क्या मरना होता है? क्या मरना होता है? सिर्फ तुम्हारा अहंकार। अगर तुम्हारा अहंकार छूट जाए, अगर तुम्हारा अहंकार गिर जाए, फिर बचा क्या? फिर तो वो संगीत आया तुम्हारे अंदर जो गुरु की मौजूदगी में तुम सुन सकोगे, भीतर सुन सकोगे। जिसको गुरु बार बार कहता है वो नूरानी, क्या है वो नूर, क्या है वो जलवा, क्या वो चीज़ जो निरअहंकार है, वो सब तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है। और एक बार अगर तुम उस संगीत को सुन लोगे, इसके बाद तुमको सुनने के लिए कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद सिवाय प्रेम के तुम्हारे जीवन में और कुछ भी नहीं रहेगा। तुम सिर्फ गुरु के साथ लयबद्ध होने की कला सीखो, बाकी छोड़ दो। बाकी सब अपने से होता है। तुम छोड़ो अपने आप को। तुम छोड़ते ही तो नहीं हो। तुम संसार को भी पकड़ कर चलते हो, तुम गुरु को भी पकड़ कर चलते हो। तुम होशियार हो, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए तुम इन चीज़ों से चूकते हो। तुम चूको मत। जैसे तुमने कहा, कैसे मिटें? मिट ही जाओ, कुछ भी नहीं बचा है। उसमें मिटने में तुमको देर कितनी? वो तो क्षमा भी है और परमाना भी है, सब कुछ वो है। बस तो उसकी मौजूदगी में अपने आप को अनुभव करो। जहाँ पे भी तुम रहो, जैसे भी तुम रहो, उसकी मौजूदगी अगर तुम्हारे अंदर है, फिर कोई जजमेंट नहीं है। फिर जो कुछ है वो गुरु की सार्थकता है। फिर जो भी हो रहा है गुरु के थ्रू हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर ये सरेंडर आ गया, तब तुम्हारे अंदर तुम देखोगे वो चीज़ आ गई। इसलिए प्रेम जिसकी तुमने बात की, सबसे पहले प्रेम। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो एक बात तय है कि तुम्हारा अहंकार द्रोहित हो जाएगा। तभी तो तुम समर्पण करते हो। और समर्पण के बाद फिर जो श्रद्धा है वही तो तुमको ऊपर उठा के लेके जाएगी। बहुत सीधी गणित है। प्रेम आने के बाद ही तुम झुकते और मिटते हो। प्रेम नहीं आएगा फिर कैसे करोगे? साधारण जन्म में तुम झुक जाते हो, मिट जाते हो प्रेम के चक्कर में। ये तो मास्टर का प्रेम है। और मास्टर का प्रेम, एक बात सदा याद रखना, ये टोटल अनकंडीशनल है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ है। क्योंकि ये प्रेम सिर्फ बंटने का ही आनंद लेता है। उसके पास तो सब कुछ है, अब वो किसी से क्या लेगा? यही तो कला है मास्टर के पास। इसलिए मैंने कहा क्षमा भी वो है,
परवाना भी वो है, तुम बस तैयारी करो, वो तुमको परवाना भी बना देगा, फिर अपनी क्षमा में जलाकर तुम्हारे दिए को भी रोशन कर देगा। यही तो खूबी होती है मास्टर में, यही तो खूबी है सदगुरु में। और बाकी सदगुरु क्या है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तभी तो सदगुरु है, वो जान गया, और जो जान गया वो पहुंचा देता है। बस तुम झुको ना तो मिटो, तुम्हारे मिटते ही वो सब चीज़ तुमको मिलेगी जो वास्तव में तुमको चाहिए। इसके अलावा और तुमको चाहिए भी क्या, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। एक बार उस गुरु के पास पहुंच गए, फिर अपने समय को नष्ट न करो, व्यर्थ मत गवाओ। यही है प्रेम, बस मिटो। जैसे तुम मिटे, फिर सब तुम्हारे अंदर, सब तुम्हारे भीतर, सारे राज खुल जाते हैं। फिर बजाओ, इसके बाद फिर कुछ भी शेष नहीं है। आज इतना।